गाइज, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बॉटनी लेक्चर में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक। इससे कई ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में पुटअप होते हैं, तो उसके बारे में मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ, उसके बारे में डिस्कशन करने वाला हूँ। एक्चुअली में आपको बताएं कि इस टॉपिक से हर एक कंपटीशन में, हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो आप टॉपिक को देख करके आप खुद ही अनुमान लगा सकते हैं। आपको बता दें, सिर्फ एक ही वीडियो में हमेशा के लिए आपके अंदर का जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। फॉसिल्स, फॉसिलाइजेशन एंड उसके टाइप्स के बारे में, यानी कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी पूछे आप उसके आंसर दे ले जाएंगे, यानी इस एक वीडियो को देखने के बाद। फॉसिल्स क्या है, यानी जीवाश्म। जीवाश्म के बारे में एक एक पॉइंट के बारे में डिस्कशन यहाँ पर हम करने वाले हैं, यानी हमेशा के लिए आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। सिर्फ आप इस वीडियो को कंठस्थ कर लीजिए, अच्छे से ध्यान से पढ़ लीजिए, देख लीजिए। ओके, एक एक एग्जाम्पल बताते हुए आपको हम इसमें बताने वाले हैं। तो आइए गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो टॉपिक में हम स्टार्ट करेंगे, पहले हम फॉसिल्स के बारे में जानेंगे, ठीक है। देन फॉसिलाइजेशंस के बारे में, यानी फॉसिलाइजेशंस क्या है। देन उसके बाद हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ फॉसिल्स, कितने टाइप के फॉसिल होते हैं, कितने बेसिस पे हैं फॉसिल टाइप, वो पूरा डिस्कशन यहाँ पर कंप्लीट हम करने वाले हैं। इसलिए आप लोग हमारे साथ कंप्लीट बने रहिएगा, लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं फॉसिल्स। फॉसिल्स क्या हो सकते हैं, जनरल अकाउंट के बारे में हम बात करेंगे। तो गाइज, रिफर्स एनीथिंग्स टू डग आउट ऑफ ग्राउंड, यानी फॉसिल्स हम कह सकते हैं क्या है, एनीथिंग, कोई भी ऐसी चीज़ जिसे खुदाई के माध्यम से, यानी डग आउट, खुदाई के माध्यम से प्राप्त किया जाए, उसे फॉसिल्स कहते हैं। अब आगे इसी में है, फॉसिल्स कौन से लैंग्वेज से डेराइव्ड किया गया है, तो उसको यहाँ पर आप देख सकते हैं, लैटिन भाषा से लिया गया है। लैटिन भाषा यानी फॉसिलिस, फॉसिलिस का मतलब होता है टू डग आउट, दैट मीन्स मिनरल्स एज वेल एज रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी कोई भी ऐसा थिंग्स जिसे हम खुदाई के माध्यम से प्राप्त करते हैं, जो लाखों पुरानों साल पहले दब गया था ज़मीन के अंदर, या किसी सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर दब गया था, उसे डग आउट करने के बाद, यानी मिनरल्स भी हो सकता है या फिर प्लांट्स एंड एनिमल्स के पार्ट, वो भी, वो सभी क्या कहलाते हैं, फॉसिल्स कहलाते हैं। मेनली यहाँ पर फॉसिल्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पर मेनली प्लांट्स एंड एनिमल्स के रिमेन्स पार्ट को ही क्या कहेंगे, फॉसिल्स कहेंगे, यानी बचे हुए अवशेष को ही क्या कहेंगे, जीवाश्म कहेंगे या फॉसिल्स कहते हैं। ठीक, आइए नेक्स्ट पॉइंट पे यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर कई फिगर आपके सामने दिख रहे हैं, ये देख सकते हैं, ये सभी क्या हैं, फॉसिल्स हैं। किस टाइप के फॉसिल्स हैं इसके बारे में आगे हम पॉइंट पे डिस्कशन करने वाले हैं यहाँ पर। अब आगे बात कीजिए कि फॉसिल्स आर रिमेन्स, अगली डिफिनेशन है, फॉसिल्स आर रिमेन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, बचे हुए वो पार्ट किसके, ऑर्गेनिज्म के, यानी ऑर्गेनिज्म के बचे हुए पार्ट्स, मेनली प्लांट्स एंड एनिमल्स की बात कर रहा है, यानी बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स विच हैज बीन प्रिजर्व विद इन द सेडिमेंट्री रॉक्स बेड अंडर फेवरेबल जियोलॉजिक कंडीशन। फेवरेबल जियोलॉजिक कंडीशन के अंतर्गत जो सेडिमेंट्री रॉक्स थे उसके अंदर प्लांट्स एंड एनिमल्स के जो पार्ट प्रिजर्व हो गए थे, डग आउट करने के बाद वही प्राप्त हो रहे हैं अवशेष, उसी को हम बोलते हैं फॉसिल्स। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में उसी को फॉसिल्स बोलते हैं। तो ये था फॉसिल्स। दूसरा पॉइंट है यहाँ पर, यानी दूसरी जो मेन बात है यहाँ पर, किस पर डिस्कशन होगा, फॉसिलाइजेशन। अब गाइस, ये जो फॉसिल है ये कैसे बनता है इसकी बात करेंगे, यानी जो फॉसिल बनने की प्रोसेस है उसी को फॉसिलाइजेशन कहते हैं। इसकी डिफिनेशन देखिए, द प्रोसेस ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ लिविंग बींग्स, यानी लिविंग बींग्स मीन्स प्लांट एंड एनिमल्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स के जो फॉसिल बनने की प्रोसेस है उसी को क्या बोलेंगे, फॉसिलाइजेशन कहते हैं। यानी द प्रोसेस ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ लिविंग बींग्स और देयर पार्ट्स इन द फॉर्म ऑफ फॉसिल्स इज नोन एज फॉसिलाइजेशन, इसी को फॉसिलाइजेशन कहते हैं। तो गाइज, इसी फॉसिलाइजेशन को क्लियर करने के लिए
2 थ्योरीज दी गई हैं, 2 थ्योरी हैं जिसके बारे में आपको पढ़ना है। पहला हो जाएगा रिप्लेसमेंट थ्योरी और दूसरा हो जाएगा इनफिल्ट्रेशन थ्योरी। यानी इन दोनों थ्योरी के बारे में डिस्कशन करना है कि यानी फॉसिलाइजेशन कैसे होता है, यानी फॉसिल्स कैसे बनते हैं, वो इस थ्योरी से क्लियर हो जाएगा। आप देख रहे हैं ये आपके सामने जो फिगर दिख रहा है एक प्लांट्स का लग रहा है, कोई स्टेम का पार्ट है, समझ रहे हैं, लेकिन ये टोटली फॉसिल में कन्वर्ट हो चुका है, यानी इसके अंदर मिनरल स्टोर हो चुके हैं, यानी ये टोटली कन्वर्टेड इनटू मिनरल्स पार्टिकल्स, दैट इज फॉसिल, इसको फॉसिल कहेंगे। तो गाइस पहली थ्योरी यहाँ पर है रिप्लेसमेंट थ्योरी, पहली थ्योरी है रिप्लेसमेंट थ्योरी। आइए देखते हैं रिप्लेसमेंट थ्योरी क्या सिद्ध करती है कि फॉसिल कैसे बनते हैं। तो आइए देखते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के हिसाब से या अकॉर्डिंग, फॉसिलाइजेशन टेक्स प्लेस बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ ओरिजिनल सब्सटेंस ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स वन बाय वन बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ मिनरल्स इन सॉइल सॉल्यूशन। क्या समझे? आइए देखते हैं इसका क्या मतलब है। फॉसिलाइजेशन टेक्स प्लेस बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स, यानी फॉसिलाइजेशन क्या है? फॉसिल बनना, फॉसिलाइजेशन है। ओके, अब ये फॉसिलाइजेशन होता कैसे है? रिप्लेसमेंट थ्योरी ये सिद्ध करती है कि प्लांट्स एंड एनिमल्स के जो ओरिजिनल मॉलिक्यूल्स पार्टिकल्स हैं वो सब रिप्लेस हो जाते हैं और उसके अंदर मिनरल्स मॉलिक्यूल्स स्टोर हो जाते हैं या सॉइल पार्टिकल्स स्टोर हो जाते हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट थ्योरी, यानी रिप्लेस हो जाता है टोटली। कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर्स आप देख सकते हैं। ये है क्रोकोडाइल्स, क्रोकोडाइल्स के माउथ पार्ट हैं जो कि टोटली अब कन्वर्ट हो चुके हैं स्टोन्स में। ठीक है, स्टोन्स में कन्वर्ट हो चुके हैं। रिप्लेसमेंट अकर्स ड्यू टू हाइड्रोलिसिस और बेदरिंग। रिप्लेसमेंट किसके माध्यम से हो सकता है? हाइड्रोलिसिस द्वारा भी हो सकता है और बेदरिंग प्रोसेस द्वारा भी हो सकता है। ये दोनों तरीके से रिप्लेसमेंट हो सकता है। तो गाइज आपने देखा कि रिप्लेसमेंट थ्योरी के माध्यम से क्या सिद्ध होता है कि फॉसिल्स कैसे बनते हैं। ओके, नेक्स्ट थ्योरी है इसमें इनफिल्ट्रेशन थ्योरी, सेकंड थ्योरी है जिसके बारे में हमने बात किया था। सेकंड थ्योरी है यहाँ पर इनफिल्ट्रेशन थ्योरी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग फॉसिलाइजेशन यानी फॉसिल बनने की जो प्रोसेस है, फॉसिलाइजेशन टेक्स प्लेस एज ए रिजल्ट ऑफ इनफिल्ट्रेशन एंड प्रेसिपिटेशन ऑफ मिनरल्स थ्रू द सेल वॉल। अब इस कंडीशन में रिप्लेसमेंट होता है, लेकिन किसके द्वारा होगा? डायरेक्ट सेल वॉल के माध्यम से। सेल वॉल के माध्यम से जो ओरिजिनल पार्टिकल हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं एंड मिनरल्स पार्टिकल्स वो पॉजिटिव हो सकते हैं, निगेटिव मिनरल्स हो सकते हैं, वो टोटली इनफिल्ट्रेशन हो जाते हैं थ्रू द सेल वॉल और स्टोर हो जाते हैं एनिमल्स एंड प्लांट्स पार्टिकल में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें आफ्टर burial the plant's body undergoes partial disintegration and the free carbon release in this process from carbonate by reacting with infiltration calcium magnesium etc। और इस कंडीशन में कैल्शियम एंड मैग्नीशियम जो होते हैं वो रिएक्शन कर जाते हैं कार्बोनेट के साथ और टोटली स्टोर हो जाते हैं और इस तरीके से जो प्लांट्स और एनिमल हैं उसके ओरिजिनल सब्सटेंस पार्टिकल्स रिमूव हो जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट है तीसरा पॉइंट जिसकी हम बात करेंगे यहाँ पर, क्या है हो जाएगा? टाइप्स ऑफ फॉसिल्स एंड मोड ऑफ दियर प्रिजर्वेशन। फॉसिल्स कितने टाइप के होते हैं और फॉसिल बनने में क्या कंडीशन हो सकती हैं, किस तरीके से प्रिजर्व होते हैं, वो ओवरऑल प्रोसेस इसमें डिस्कशन होगा तीसरी मेन हेडिंग्स में। तो गाइस जिसे यहाँ पे देखते हैं काइंड्स ऑफ फॉसिल्स, फॉसिल्स कितने प्रकार के होते हैं। इसको अगर देखा जाए देयर वेरियस वेज ऑफ फॉसिलाइजेशन, कई टाइप के फॉसिलाइजेशन होते हैं, उस बेसिस पे फॉसिल्स फॉलोइंग टाइप्स के होते हैं। नंबर 1, अब इसके अंतर्गत पहला फॉसिल कंप्रेशन टाइप, दूसरा हो जाएगा सरफेस प्रिजर्वेशन बाय सीमेंटेशन, ये दूसरा टाइप है। ओके, तीसरा हो जाएगा यहाँ पर इनफिल्ट्रेटेड सेलुलर प्रिजर्वेशन और चौथा हो जाएगा हार्ड पार्ट प्रिजर्वेशन, पांचवा हो जाएगा स्ट्रक्चर फ्यूसिनाइट्स
एंड केमिकल फॉसिलाइजेशन, ये 6 टाइप के होते हैं। ठीक है, फॉसिल किस तरीके से बनता है इस आधार पे कितने टाइप के होते हैं, 6 टाइप के होते हैं। अब अगर यहाँ पर देखा जाए तो सरफेस प्रिजर्वेशन बाय सीमेंटेशन, सीमेंटेशन वाले में ये 3 टाइप का होता है, इम्प्रेशन, मोल्ड्स एंड कास्ट, ये 3 टाइप के होते हैं। वहीं दूसरा इनफिल्ट्रेटेड सेलुलर प्रिजर्वेशन वाला 2 टाइप का होता है, पेट्रिफिकेशन एंड ममीफिकेशन, ये दोनों टाइप के होते हैं। तो इसके बारे में एक एक पर हम डिस्कशन आगे करने वाले हैं। सबसे पहला यहाँ पर हो जाएगा कंप्रेशन फॉसिल्स। क्या हो जाएगा, कंप्रेशन फॉसिल्स। आइए देखते हैं। दीज आर मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ फॉसिल्स, सबसे ज़्यादा कॉमन फॉसिल्स कौन सा होता है, कंप्रेशन टाइप के फॉसिल कॉमनली ये होते हैं, ये बहुत ही आसानी से बन सकते हैं। ठीक है, एज द नेम ऑफ इंडिकेट दीज फॉसिल्स आर फॉर्म एज ए रिजल्ट ऑफ burial of plants, animals or its part in sediment. सेडिमेंट्री रॉक्स में प्लांट्स एंड एनिमल्स या इनके पार्ट्स, बॉडी पार्ट जो होते हैं वो दब जाते हैं, जिसके माध्यम से कंप्रेशन टाइप के फॉसिल्स तैयार हो जाते हैं यानी बन जाते हैं। ठीक है, अगले पॉइंट में इसमें देखते हैं, दे रेंजेज इन साइज, दे रेंजेज इन साइज फ्रॉम स्पोर्स। अब लाइक प्लांट्स की बात करें तो इसमें स्पोर्स भी हो सकते हैं, पोलेंस हो सकते हैं, पोलन ग्रेन्स हो सकते हैं, एंड फ्रेगमेंट्स ऑफ लीफ, क्यूटिकल्स, माइक्रोफॉसिल्स, यानी ये जो इतने छोटे स्मॉलेस्ट पार्टिकल अगर दब रहे हैं तो इनको क्या बोला जाएगा, माइक्रोफॉसिल्स भी कह सकते हैं। ओके, टू लार्ज लीव्स, ब्रांचेज, फ्लावर्स, सीड और कोन्स, यानी लार्ज लीव्स, ब्रांचेज, फ्लावर्स, सीड्स और कोन्स, ये सभी अगर प्रिजर्व होते हैं तो इन्हें क्या बोलेंगे हम, माइक्रोफॉसिल्स, माइक्रोफॉसिल्स। ओके, यानी स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं अगर बेरिड होते हैं प्लांट्स के या एनिमल्स के, उसको हम माइक्रोफॉसिल्स बोलेंगे, और लार्ज पार्टिकल अगर बेरिड होते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, माइक्रोफॉसिल्स बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है। आगे नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट एग्जाम्पल ऑफ कॉम्प्लेक्स काइंड्स ऑफ कंप्रेशन इज द कोल, यानी कोल के बारे में मीन्स अगर कंप्रेशन टाइप फॉसिल का एग्जाम्पल अगर देखें तो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे कॉमन हो जाएगा कोल, यानी कोयला। सबसे बेहतरीन प्रिजर्वेशन है कंप्रेशन फॉसिल्स का कोल। ओके, आप देख सकते हैं, आपके सामने फिगर्स कुछ दिख रहे हैं, ये एनिमल्स यानी चिड़िया का पार्ट है जो कि टोटली प्रिजर्व हो गया था चट्टान में यानी रॉक्स में, और उसके पार्टिकल विद ऑर्गेनिक मटेरियल्स के साथ उसके मिल रहे हैं, उसके इम्प्रेशन भी दिख रहे हैं और ऑर्गेनिक सब्सटेंस भी दिख रहे हैं। और इधर लीव्स के पार्ट, प्लांट्स के पार्ट हैं कुछ, देखिए लीव्स भी दिख रहे हैं विद दियर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, तो ये होगा कंप्रेशन टाइप ऑफ फॉसिल। क्लियर है। आगे नेक्स्ट है, कोल वाज फॉर्म व्हेन ह्यूज फॉरेस्ट एरियाज गॉट बरीड। कोल का फॉर्मेशन होता कैसे है इसको देखिए, कह रहा है ह्यूज पार्ट, ह्यूज मतलब भारी मात्रा में, फॉरेस्ट एरियाज गॉट बरीड, कंप्लीट फॉरेस्ट एरिया ही क्या हो जाएगा, बरीड हो जाएगा, दब जाएगा, अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ हैविंग वेरी हाई टेम्परेचर, काफ़ी हाई टेम्परेचर हो और उसके अंदर कंप्लीटली फॉरेस्ट एरिया ही दब जाए या बरीड हो जाए। ठीक है, विद प्रेशर और प्रेशर के साथ टेम्परेचर भी हाई हो, तो वहाँ पर जो फॉसिल तैयार होगा वो कंप्रेशन टाइप का फॉसिल होगा, और इस कंडीशन में कोयला तैयार हो जाता है। ठीक है, आगे अब इसी बेस पे कोयले कई टाइप के मिलते हैं, मतलब कोयला का जो पार्ट है एक टाइप है वो कई तरह का मिलता है, यानी उसमें कितने परसेंटेज कार्बनिक कंपाउंड होते हैं जो कि जल सकता है, बर्निंग कर सकता है। तो उसमें आप देख सकते हैं पहला हो जाएगा पीट, यंगेस्ट वेराइटी ऑफ कोल, कोल का सबसे यंगेस्ट वेराइटी है पीट, जो कि क्या है, कंप्रेशन टाइप का फॉसिल है। ध्यान दीजिएगा, लाइट ब्राउन कलर का दिखाई देता है। ठीक है, लगभग 50 to 60% कार्बन पाया जाता है इसमें, यानी जलने के लिए कितना 50 to 60% इसमें कोयला होता है, समझ लीजिए। ओके, दूसरा जो कि सबसे रिसेंटली है ये लिग्नाइट, दूसरा हो जाएगा लिग्नाइट। अब लिग्नाइट को देखिए, नेक्स्ट स्टेज ऑफ द कार्बोनाइजेशन ऑफ द पीट, पीट का नेक्स्ट जो स्टेज होती है वो क्या हो जाता है, लिग्नाइट बनता है, जो कि लगभग 60 to 70% कार्बन कंपाउंड रखता है, यानी कार्बन एटम कितना रखता है ये 60 to 70%।
ओके, तीसरे नंबर पे हो जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम बेस पे, कंपटीशन एग्जाम बेस पे वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। ओके, ये हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा बिटुमिनस, इट इज द कॉमन वेराइटी ऑफ कोल, सबसे कॉमन वेराइटी है कोयले की, ठीक है। एंड कंटेन 75 to 80% कार्बन, लगभग इतना परसेंटेज कार्बन का ये रखता है। इट इज बेस्ट फॉर हाउस होल्ड वर्क, हाउस होल्ड वर्क में सबसे ज़्यादा यही यूज होता है जलाने के लिए, ठीक है। एंथ्रेसाइट, एंथ्रेसाइट फोर्थ नंबर पे हो जाएगा एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट क्या है? इट इज द ओल्डेस्ट वेराइटी ऑफ कोल एंड कंटेन 90 to 95% ऑफ कार्बन, लगभग इतना परसेंटेज कार्बन का इसमें पाया जाता है। तो गाइस आप उम्मीद लगा सकते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये बात मान लीजिए कि एक ही वीडियो में ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, आपको दोबारा कभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी या किसी भी प्रकार के नोट्स की आवश्यकता नहीं होगी, सिर्फ एक वीडियो में सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ पे देखते हैं मोड ऑफ प्रिजर्वेशन, किस माध्यम से ये प्रिजर्व होते हैं, इस पे थोड़ा डिस्कस हम कर लेते हैं। वैसे हर एक टॉपिक में, हर एक हेडिंग में इसके बारे में हम बात करेंगे, यानी प्रिजर्वेशन कैसे होता है, जितने भी टाइप आपको बताएंगे उन सब में हम बात करने वाले हैं, ठीक है। एट फर्स्ट plants or plant part are carried into basins where they become waterlogged and buried in sediment. नेक्स्ट पॉइंट है इसी में, द सेडिमेंट्री पार्टिकल्स सच एड मड एंड सैंड कंटिन्यू टू सेटल डाउन, कंटिन्यू जो क्या होता है, सेडिमेंट्री पार्टिकल्स जो होंगे या मड पार्टिकल्स या सैंड के पार्टिकल कंटिन्यू सेटल डाउन होते रहते हैं, और उसके नीचे जो प्लांट्स एंड एनिमल्स है वो दबते चले जाते हैं, बेरिड होते जाते हैं, और इसी के साथ ये कोल्स का फॉर्मेशन हो जाता है, यानी कंप्रेशन टाइप के फॉसिल तैयार हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में, वेरियल ऑफ प्लांट्स पार्ट इज फॉलोड बाई हाइड्रोलिसिस, किसके माध्यम से? हाइड्रोलिसिस द्वारा होगा, एंड सॉफ्टनिंग ऑफ सेल वॉल्स एंड टिश्यू, ठीक। नेक्स्ट है, इट रिजल्ट्स ए लॉस ऑफ गैस, और इस कंडीशन में गैसेस लॉस हो जाती हैं, मॉइस्चर लॉस हो जाएगा, एंड अदर सॉल्युबल मटेरियल्स ऑफ द टिश्यू, टिश्यू में पाए जाने वाले गैसेस, मॉइस्चर्स एंड सॉल्युबल पार्टिकल्स सभी क्या हो जाते हैं? लॉस हो जाते हैं, और फाइनली ये कन्वर्ट हो जाता है कंप्रेशन फॉसिल में, कंप्रेशन फॉसिल्स, ठीक। नेक्स्ट है इसी में दूसरा टाइप है सरफेस प्रिजर्वेशन बाय सीमेंटेशन, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। These fossils are just impression of plants, or what? It is kinds of fossils in which the surface layers of plants or plants part is preserved by the process of cementation. Guys, अब इस फॉसिल को देखिए, कौन से टाइप का फॉसिल है और किस तरीके से है, इसको समझिए। कंप्रेशन टाइप फॉसिल्स एंड सीमेंटेशन टाइप्स ऑफ फॉसिल्स में दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों को समझिए। कंप्रेशन टाइप फॉसिल में होता क्या था कि वहाँ पर प्रिजर्व होने के बाद ऑर्गेनिक सब्सटेंस भी मिलते थे प्लांट्स या एनिमल्स के, और इस साथ ही साथ उसके इम्प्रेशन भी मिलते थे, ये दोनों पार्ट मिलते थे। लेकिन यहाँ पर इम्प्रेशन टाइप यानी सीमेंटेशन टाइप के फॉसिल्स में होता क्या है, ओनली इम्प्रेशन मिलेगा, क्या मिलेगा? ओनली इम्प्रेशन, यानी उसके प्रिंट सिर्फ मिलेंगे, यानी उसके निशान सिर्फ मिलेंगे, तो वो हो जाएगा सीमेंटेशन टाइप्स ऑफ फॉसिल। गाइज अब यहाँ पर बात करें कि सीमेंटेशन टाइप्स ऑफ जो फॉसिल्स होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। पहला इम्प्रेशन, दूसरा मोल्ड्स, तीसरा कास्ट। इन तीनों को समझिए, तीनों एक जैसे होते हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है, लेकिन तीनों एक जैसे होते हैं, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। पहला देख लीजिए, दिया है इम्प्रेशन, सबसे पहला हो जाएगा फर्स्ट। इम्प्रेशन क्या है? दीज फॉसिल्स आर जस्ट इम्प्रेशन, ये फॉसिल्स केवल और केवल क्या होता है? इम्प्रेशन होता है ऑफ प्लांट्स पार्ट और ऑन सेडिमेंट, प्लांट्स के जो पार्ट होते हैं केवल उनके इनप्रिंट दिखाई देते हैं, मतलब निशान सिर्फ दिखाई देते हैं, तो ऐसे फॉसिल को इम्प्रेशन टाइप फॉसिल्स कहेंगे। हेंस दे डू नॉट कंटेन ऑर्गेनिक मटीरियल्स,
ये है कंप्रेशन एंड इम्प्रेशन में डिफरेंसेस। कंप्रेशन टाइप में क्या होता है कि ऑर्गेनिक मटेरियल भी मिल जाते हैं, क्या होगा, ऑर्गेनिक मटेरियल्स भी मिल जाते हैं और इम्प्रिंट भी मिल जाते हैं, जबकि इम्प्रेशन टाइप फॉसिल्स में ओनली इम्प्रिंट मिलते हैं या वही दिखाई देते हैं, कोई ऑर्गेनिक मटेरियल नहीं रहता है एज कंप्रेशन। ठीक, बिल्कुल कंप्रेशन की तरह। फर्स्ट हो गया। दूसरा, सेकंड हो जाएगा मोल्स। देखिए इस एक फिगर से मोल्स एंड कास्ट दोनों समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, जैसे पहले देखिए मोल्स। मोल्स क्या है? इट इज ए काइंड ऑफ फॉसिल यूजुअली फॉर्म फ्रॉम वॉल्यूमिनस रिमेन्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म or from a three-dimensional organs such as tree, tree trunk, flowers, fruit। मीन्स कह रहा है कि मोल्ड्स क्या है, जहाँ पर थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ठीक है, थ्री डायमेंशनल ओनली स्ट्रक्चर और उसकी कैविटी दिखाई देगी। मीन्स आप समझ सकते हैं फ्रूट के, फ्लावर्स के, ट्रंक्स के, इन सब के केवल कैविटी दिखाई देगी। क्या दिखाई देगी? कैविटी, यानी खाली स्थान। ऐसा लगेगा कि कोई पार्ट यहाँ पर रहा होगा। जैसे आप इस फिगर को देखिए तो ये हो जाएगा मोल्स, ठीक है, और ये हो जाएगा कास्ट। उसी का दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक, मीन्स ये कोई एनिमल्स रहा होगा जिसके इम्प्रिंट यहाँ पर बने हुए हैं, इसको बोलेंगे मोल्ड्स। क्या बोलेंगे? मोल्ड्स। ठीक, और जिसमें ये रहेगा मीन्स ये खाली हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर मिनरल्स पार्टिकल स्टोर हो जाएंगे, यानी इसमें आप देखिए जो इम्प्रिंट था उसमें मिनरल पार्टिकल अगर स्टोर हो जाएंगे या पूरा कंप्लीटली बन जाएगा, भर जाएगा, तो ये हो जाएगा कास्ट। और ये खाली रहेगा जब, तो इसको बोलेंगे मोल्ड्स। क्लियर है? नेक्स्ट, सरफेस प्रिजर्वेशन बाय सीमेंटेशन। अब ये किस तरीके से प्रिजर्वेशन का दूसरा जो टाइप है कास्ट, उसी को समझ लीजिए। एक बार हमने इसको बता भी दिया, लेकिन यहाँ पर एक बार फिर से आप देख लीजिए। द मोल्ड्स वंस इट इज फॉर्म बिकम फिल्ड विद ए मिनरल। मोल्ड्स के बाद ये जो स्थान था इसमें फिल हो जाएगा, भर जाएगा मिनरल पार्टिकल्स, तो क्या कहलाएगा? कास्ट कहलाएगा। इसे हमने आपको पहले ही बता दिया है, थ्री डायमेंशनल होता है। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसका स्ट्रक्चर बना लीजिएगा। अगला, मोड ऑफ प्रिजर्वेशन, कैसे ये बनता है इसको देख लीजिए। द फॉर्मेशन ऑफ इम्प्रेशन, मोल्ड्स एंड कास्ट इज सिमिलर। बिल्कुल एक समान होते हैं। एट फर्स्ट द प्लांट पार्ट गेट बरीड इन द सेडिमेंट। सबसे पहले ये सेडिमेंट में प्लांट के पार्ट बरीड हो जाएंगे ऑफ सॉफ्ट क्ले। ड्यूरिंग फॉसिलाइजेशन दीज प्लांट्स पार्ट अंडरगो ए पेक्यूलियर फिजिको केमिकल चेंज। और बहुत ही बेहतरीन तरीके से फिजिको केमिकल चेंजिंग आती है इसमें। और फाइनली जो कैविटी रहेगी उसे बोलेंगे मोल्ड्स, और जो फिलअप रहेगा उसे बोलेंगे कास्ट। ठीक है। तीसरा, इनफिल्ट्रेटेड सेलुलर प्रिजर्वेशन, तीसरा टाइप हो जाएगा। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। समझिए, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो हो जाएगा पेट्रिफिकेशन हो जाएगा। ठीक है गाइस, आइए देखते हैं इसमें क्या है। इन विच द सेल्स आर सेल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स और प्लांट पार्ट आर प्रिजर्व एंड कंसिडर्ड बेस्ट फॉर डिटेल स्टडी ऑफ दियर इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन। अब इसके कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में प्लांट्स के जो पार्ट दबे होंगे, जो बरीड होंगे या जो फॉसिल्स में कन्वर्ट हुए होंगे, उन्हें बहुत ही आसानी से, खासकर इंटरनल जो पार्ट होते हैं उसे आसानी से स्टडी किया जा सकता है। ठीक है, इस टाइप के फॉसिल्स में। अब ये दो टाइप के होते हैं। पहला हो जाएगा ममीफिकेशन और कंपैक्टेशन भी इसी को बोलते हैं। ममीफिकेशन को कंपैक्टेशन भी बोलते हैं। दूसरा हो जाएगा पेट्रिफिकेशन। ठीक है, तो आइए पहले पे हम डिस्कशन करते हैं। पहला हो जाएगा ममीफिकेशन, देन उसके बाद पेट्रिफिकेशन पर हम डिस्कशन करेंगे। तो गाइस यहाँ पर हो जाएगा ममीफिकेशन जो होता है क्या है, इन दिस फॉर्म द इंटायर ऑर्गेनिज्म और सम पार्ट ऑफ द बॉडी इज प्रिजर्व इन सम स्पेशल प्रिजर्विंग मटेरियल। कुछ स्पेशल प्रिजर्विंग मटेरियल के अंदर ये क्या हो जाते हैं, टोटली प्रिजर्व हो जाते हैं।
सो दैट ऑल इट्स सॉफ्ट पार्ट, और इसके पार्ट कैसे होंगे, हमेशा सॉफ्ट ही रहते हैं, लाइक दिस ब्लड और हो जाएगा फ्लैश, सॉफ्ट टिश्यू रिमेन्स इंटैक्ट। ये सभी इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे। मेनली यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रोकोडाइल्स के जो पार्ट हैं वो टोटली कन्वर्ट हो चुके हैं ममीफिकेशन में, ठीक है, ममीफाइड हो चुके हैं। प्लांट के लीव्स है वो भी ममीफाइड हो चुकी है। फाइनली ये हो जाएगा ममीफिकेशन। और सबसे नेक्स्ट जो होगा, सबसे इम्पॉर्टेंट, अब तक के जितने भी आपने फॉसिल्स के टाइप पढ़े हैं सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पेट्रिफिकेशन। ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। ट्रू फॉसिल्स इसको बोलते हैं, पेट्रिफिकेशन को ट्रू फॉसिल्स कहते हैं, ठीक है। दीज आर द काइंड ऑफ फॉसिल्स, दीज आर द काइंड्स ऑफ फॉसिल्स इन विच द टिश्यू आर फुली और partially replaced or are infiltrated by matters with preservation of their cellular structure। अब इस कंडीशन में होता क्या है कि फुली और पार्शियली रिप्लेस और इन्फ्लेटेड, जो हमने आपको पहले बताया था थ्योरी, इन्फ्लिटेशन थ्योरी, वो यहीं पर काम आती है। यानी इन्फिल्ट्रेशन थ्योरी द्वारा पेट्रिफिकेशन टाइप का फॉसिल का फॉर्मेशन होता है। इस कंडीशन में टोटली मिनरल्स पार्टिकल एंटर कर जाते हैं किसी भी प्लांट के सेल ऑर्गेनेल्स में, चाहे वो प्लांट्स के स्टेम्स हो, लीव्स हो या ट्रंक हो या सीड्स हो, वो टोटली इनफिल्टर्स हो जाते हैं और ऑर्गेनिक मटेरियल यहाँ से रिमूव हो जाता है बाय हाइड्रोलिसिस द्वारा। तो इस तरीके से पेट्रिफिकेशन बनता है। नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं, द मिनरल्स मैटर इनफिल्ट्रेट इनटू द सेल lumens and intercellular spaces, perfectly preserving the cell wall and cell content of the plant part। Okay, next, these are the fact, the true fossils, these are the fact, यही फैक्ट है कि ये ट्रू फॉसिल्स कहलाते हैं, जो टोटली यानी कोई प्लांट का पार्ट होगा वो टोटली किसमें, इसमें मिनरल्स स्टोर हो जाते हैं और ये आपको विजिबल भी होगा कि ये पेट्रिफाइड है, ये किसी प्लांट्स का पार्ट है, ट्रंक है, लेकिन टोटली किस में कन्वर्ट हो गया होगा, स्टोन्स में कन्वर्ट हो गया होगा। जैसे इसको आप स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देखिए ये कोई प्लांट का पार्ट रहा होगा, ठीक है, कटिंग कर दिया गया था, लेकिन अब ये टोटली किस में कन्वर्ट हो चुका है, स्टोन्स। अब इसको टच करके देख सकते हैं, आपने कहीं देखा भी होगा, कहीं माउंटेन्स में आप जाएंगे, आसपास के माउंटेन्स में आप देखेंगे ध्यान से, तो ये इस टाइप के आपको देखने को भी मिल सकता है। इसे बोलते हैं पेट्रिफिकेशन टाइप्स ऑफ फॉसिल्स। अभी ये देखने से क्या लग रहा है, कोई प्लांट का पार्ट है, ठीक है, कटिंग प्लांट का, लेकिन ये टोटली इसमें स्टोर हो चुका है क्या, मिनरल्स टोटली स्टोर हो चुका है। इस प्लांट के पार्ट को देखिए, ये क्या है, किसी प्लांट्स का ट्रंक है, लेकिन ये टोटली स्टोन्स में कन्वर्ट हो चुका है गाइस, स्टोन्स में कन्वर्ट हो चुका है। अब इसको आप देख लीजिए, रॉक्स में कन्वर्ट हो चुका है, लेकिन ये लग रहा है क्या कि ये कोई प्लांट का पार्ट था। तो गाइस इस तरीके से पेट्रिफिकेशन में टोटली कन्वर्ट हो जाता है स्टोन्स में। चौथे नंबर पे है हार्ड पार्ट प्रिजर्वेशन। सम प्लांट पासेस रेजिस्टेंट हार्ड पार्ट विच आर preserved as such without being transformed by oxidation or any factors। विदाउट ऑक्सीडेशन, विदाउट एनी फैक्टर्स के टोटली किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, प्रिजर्व हो जाते हैं, तो उसको बोलेंगे हार्ड पार्ट ऑफ प्रिजर्वेशन। ये 4 हो गए, और इस टाइप को प्रिजर्वेशन को बोलते हैं ड्यूरीपार्टिक। ओके, नेक्स्ट 5th नंबर पे स्ट्रक्चर फ्यूजिनाइट्स। स्ट्रक्चर फ्यूजिनाइट्स टाइप के जो फॉसिल्स होते हैं, दीज द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स दैट आर फॉसिलाइज्ड आफ्टर फॉरेस्ट फायर के बाद जो फॉसिल्स फॉसिलाइज होते हैं, बनते हैं, उन्हें स्ट्रक्चर फॉसिनाइट्स बोलते हैं, ठीक है। दे आर ब्लैक इन कलर, ये जनरली किस कलर के हो सकते हैं, ब्लैक कलर के हो सकते हैं। ओपेक एंड अंडरगो लिटिल डिजेनरेशन इन वाटर or these fossils show cellular structures although the cell wall are generally empty। सेल वॉल इस कंडीशन में empty होती है। और ये रहा गाइस आखिरी
केमिकल फॉसिल्स, लास्ट है केमिकल फॉसिल्स। तो गाइज केमिकल फॉसिल्स क्या है? सम केमिकल्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस सच एज क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स, वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स, एमिनो एसिड्स etc आर फाउंड प्रिजर्व इन द रॉक्स, दीज आर कॉल्ड केमिकल फॉसिल्स। इस टाइप के फॉसिल्स को क्या कहते हैं? केमिकल फॉसिल्स कहते हैं। तो गाइज इस तरीके से 6 टाइप के हमने फॉसिल्स आपको बता दिए हैं। अब दूसरा देखिए, यहीं से स्टार्ट हो जाता है सेकंड। यहाँ पर ज़्यादा डिटेल हम डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि इसके पहले भी हमने इसके बारे में बता दिया है, तो इस हम पर उस पॉइंट की बात होगी जिसके बारे में नहीं बताया गया है। ओके, तो आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ फॉसिल्स ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ फॉसिलाइजेशन। नेचर ऑफ फॉसिलाइजेशन के आधार पर फॉसिल्स कितने टाइप के होते हैं वो आप देख लीजिए। पहला कंप्रेशन, दूसरा पेट्रिफिकेशन, तीसरा इम्प्रेशन, चौथा इनक्रस्टेशन जिसमें कास्ट एंड मोल्ड्स आ जाएंगे, और पांचवा हो जाएगा कंपैक्टेशन और ममीफिकेशन हो जाएगा। छठवां हो जाएगा कोल बाल्स, 7वें नंबर पे हो जाएगा अंबर, और 8वां नंबर हो जाएगा सीडो फॉसिल्स। तो गाइज ये कुछ फॉसिल्स हैं जिसके बारे में यहाँ पर डिस्कशन नहीं किया हमने, तो वो इसमें हो जाएगा। जैसे कोल बाल्स, अंबर एंड सीडो फॉसिल्स के बारे में डिस्कशन नहीं हो पाया है। तो आइए देखते हैं इसके बारे में क्या है ये, और अन्य के बारे में हमने जो भी बात किया है वो ऊपर आप जा कर के स्क्रीनशॉट ले करके नोट्स बना सकते हैं, सेम वही है। ओके, तो आइए देखते हैं कोल बाल क्या है। कोल बाल्स टाइप का फॉसिल क्या है? पेट्रीफाइड प्लांट ऑर्गेन्स ऑफ रफली स्फेरिकल शेप और आर नोन एज कोल बाल। ऐसे ही फॉसिल को क्या बोलते हैं? कोल बाल फॉसिल्स बोलते हैं। ठीक, दूसरा हो जाएगा अंबर। अगर 1% भी आपको लग रहा है कि ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को सबके पास शेयर कर दीजिए, अपने जितने भी ग्रुप हैं उन सबके पास शेयर कर दीजिए। ओके, और चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो अगला हो जाएगा अंबर। अंबर टाइप फॉसिल्स क्या है? इसको लेकर के काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो कॉनिफेरस प्लांट होते हैं, कॉनिफेरस प्लांट्स, ठीक है, कॉनिफेरस प्लांट आप समझते हैं क्या है? नहीं, अगर नहीं समझते हैं तो आप समझ सकते हैं कि जिम्नोस्पर्म प्लांट जो होते हैं, यानी अनावृतबीजी पौधे, जिम्नोस्पर्म्स में जो प्लांट्स होते हैं उसमें कॉनिफेरस प्लांट्स आते हैं, लाइक पाइनस वगैरह। तो आप ये समझ लीजिए कि अंबर टाइप फॉसिल क्या है, पहले इसको देख लीजिए। इट इज ए रेजिनस सिक्रीशन ऑफ सर्टेन फॉसिल्स कॉनिफेरस ट्री। जो कॉनिफेरस ट्री होते हैं रेजिन सिक्रीट करते हैं, उनके लीफ सेल्स में, स्टेम सेल्स में क्या पाया जाता है? रेजिन पाया जाता है। रेजिन्स एक प्रकार का सब्सटेंस है, ठीक है। अब ये देखिए ये क्या है? ये एक प्रकार का सब्सटेंस है जो किसके माध्यम से सिक्रीट होता है? कॉनिफेरस ट्री में सिक्रीट होता है, समझ गए? चलिए अब क्या करना है, इस प्रकार के जो रेजिनस सब्सटेंस निकलते हैं कॉनिफेरस ट्री से, उसमें कोई ना कोई इंसेक्ट वगैरह क्या होते हैं, ये बहुत ही हार्ड होता है, इसमें प्रिजर्व हो जाते हैं। ओके, क्या हो जाते हैं? प्रिजर्व हो जाते हैं, और उसके बाद लाखों वर्षों तक ये पड़ा रहता है, क्योंकि सब्सटेंस जो होता है बहुत ही हार्ड होता है। तो एक बार इसमें प्रिजर्व होने के बाद ये लाखों वर्षों तक इसमें जो इंसेक्ट होंगे वो एज सच प्रिजर्व रहते हैं। तो इस टाइप के फॉसिल को बोलते हैं अंबर, और जनरली इसके अंतर्गत छोटे स्मॉल इंसेक्ट ही आ सकते हैं। तो आप देख सकते हैं आपके सामने किस तरीके का दिख रहा है, इसे हम अंबर टाइप का फॉसिल बोलेंगे, ठीक है। अगला स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगला जो फॉसिल है ये देख लीजिए, इसको आप देख लीजिए है क्या ये। तो गाइज आपको हम बता दें कि ये क्या है। ट्रू फॉसिल्स बिल्कुल भी नहीं है, इसे सीडो फॉसिल्स बोलते हैं, यानी फॉल्स फॉसिल्स बोलते हैं इसको। जो आपके सामने दिख रहा है ये फॉल्स फॉसिल्स। ओके, कैसे? आइए देखते हैं कैसे। समटाइम रॉक्स, कभी कभी जो रॉक्स होते हैं उसकी बात कर रहा है, रॉक्स टेक द शेप ऑफ सम प्लांट्स पार्ट। कभी कभी जो रॉक्स होते हैं बिल्कुल प्लांट के सेल्स की तरह दिखाई देते हैं, उसके पार्ट की तरह दिखाई देते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो निशान दिख रहा है ये बिल्कुल लग रहा है प्लांट के सेल्स हैं, समझ रहे हैं? प्लांट के सेल्स हैं, बट ये क्या है? ये रॉक्स है, रॉक्स की बनावटें हैं, बिल्कुल लग रहा है प्लांट के पार्ट हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं गाइज? इस तरीके के फॉसिल्स को, जो कि ट्रू फॉसिल्स नहीं है,
ये बिल्कुल फॉसिल की तरह दिखाई देता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, स्यूडो फॉसिल्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे, स्यूडो फॉसिल्स। सम प्लांट्स पार्ट और एनिमल्स ड्यूरिंग दियर फॉर्मेशन नोन एज स्यूडो फॉसिल्स। समझ गए, यानी रॉक्स ही एनिमल्स पार्टिकल की तरह या एनिमल्स की तरह दिखाई देता है, या प्लांट्स के पार्ट की तरह दिखाई देता है, या उसकी सेल की तरह दिखाई देता है, तो इस टाइप के फॉसिल को हम क्या बोलेंगे, स्यूडो फॉसिल्स बोलेंगे, यानी रॉन्ग फॉसिल है ये। तो गाइज उम्मीद करता हूँ आप सबका जो भी डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। इसलिए वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। पहली बार आए हैं चैनल में तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियो आपको आगे भी मिलते रहेंगे। यदि आपको लगता है कि ये आपके काम का मैटर है, आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।